नमस्कार साथियों, मैंने अभी पूर्व वीडियो में बताया था कि मोटरयान दुर्घटनाओं के अन्वेषण की क्या प्रक्रिया रहेगी। यदि मोटरयान से किसी व्यक्ति को दुर्घटना कारित हो जाती है तो ऐसे स्थिति में पुलिस अधिकारी का किस तरीके से रवैया रहेगा, वह किस तरीके से अन्वेषण करेगा, उसमें विवेचना करेगा। इसके लिए मैंने बताया था प्रथम में कि पुलिस अधिकारी का क्या दायित्व है, नियम 1, नियम 2, और आज जो मैं बात करता हूँ नियम 3, 4 और 5 की। नियम 3 में ये कहता है कि सड़क दुर्घटना के पीड़ितों का अधिकार, जैसे सड़क दुर्घटना होती है तो उसमें जो पीड़ित व्यक्ति हैं उस पीड़ित व्यक्ति का अधिकार यह होगा कि पुलिस अधिकारी प्रारूप 2 के अंतर्गत उन्हें एक प्रवाह चार्ट देगी। प्रवाह चार्ट दोस्तों, इसमें जो बताया गया है कि किस तरीके से संपूर्ण जो प्रक्रिया है, संपूर्ण प्रक्रिया किस तरीके से निष्पादित की जाएगी, उसकी कैसा होगा। यदि पीड़ित व्यक्ति उसमें क्लेम लेना चाहता है तो क्लेम किस तरीके से होगा, यह उस प्रवाह चार्ट में पूरी संपूर्ण प्रक्रिया बताई गई है। मैं इस वीडियो के साथ उस प्रवाह चार्ट को भी अपलोड करूंगा, इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से वो प्रवाह चार्ट है। उस प्रवाह चार्ट को पुलिस अधिकारी जो है वह 10 दिनों के अंदर पीड़ित व्यक्ति को प्रदान करेगा। ध्यान रहे दोस्तों, 10 दिन के अंदर ही पुलिस अधिकारी या विवेचक जो है उसे पीड़ित व्यक्ति को देगा, यह उसका दायित्व है। दूसरी बात यह है कि मोटरयान दुर्घटनाओं के अन्वेषण की जो प्रक्रिया है उसका नियम 4 ये कहता है कि ड्राइवर द्वारा अन्वेषण अधिकारी को ड्राइवर का प्रारूप प्रस्तुत किया जाना। मतलब जो ड्राइवर है, जिस वाहन को वो चला रहा है, जिससे एक्सीडेंट हुआ, तो उसको ड्राइवर का यह दायित्व होगा कि वह प्रारूप 3 एक फॉर्म है, उसको भर के 30 दिनों के अंदर अन्वेषण अधिकारी को फिर से वह देगा। लेकिन उस जो प्रारूप 3 है उसको भरने का दायित्व जो है वाहन चालक का होगा, और उस फॉर्म को कौन देगा, वह देगा पुलिस अधिकारी या पुलिस अन्वेषण जो उसमें कार्य कर रहे हैं उसका दायित्व होगा कि वह प्रारूप 3 को उस चालक को प्रदान करे, जिससे वह 30 दिन के अंदर उसको संपूर्ण भर के उसे पुनः प्रदान किया जा सके। ऐसे ही नियम जो 5 है उसमें वाहन स्वामी के लिए है। वाहन स्वामी का दायित्व यह होगा कि जैसे ही पुलिस अधिकारी उनको प्रारूप 5 देता है, प्रारूप 4 उसको प्रदान करते हैं। प्रारूप 4 के अंतर्गत जो फॉर्म होगा उसको संपूर्ण वो भरेगा वाहन स्वामी भरने के बाद उसको 30 दिनों के अंदर यह भी अन्वेषण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। अर्थात 2 चीजें हैं इसमें कि वाहन चालक और वाहन मालिक दोनों, वाहन चालक जो है प्रारूप 3 में और वाहन मालिक प्रारूप 4 में, दोनों अपने डिटेल्स पूरे भरेंगे। भरने के बाद उसको अन्वेषण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। चलिए मैं आपको इसमें बताता हूं कि प्रारूप 3 में वाहन चालक क्या क्या डिटेल्स भरेगा। थोड़ी सी मैं शॉर्ट में इसमें बता देता हूं जिससे आपको जानकारी रहेगा कि क्या क्या बातें होती है जो वाहन चालक उस फॉर्म में भरेगा। तो दोस्तों, जो प्रारूप 3 है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये बता रहा हूँ। जैसे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या, प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस अधिकारी विद इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर FIR करेंगे। FIR करने की तो वो हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या लिखेगा, तारीख लिखेगा, धारा के अधीन, किस धारा के अधीन अपराध बना है वो लिखेगा, पुलिस स्टेशन का नाम लिखेगा, चालक के क्या ब्यौरे हैं वो नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पता, आयु, जन्म तिथि, किस वर्ग का है, पुरुष, महिला, अन्य, शैक्षणिक अर्हता क्या है, तो प्राथमिक, उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र, उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र, स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टर की उपाधि, अशिक्षित, व्यवसाय क्या है, निजी सेवा, सरकारी नौकरी, वृत्ति, कृषि, स्वनियोजित, अन्य, मासिक आय इसकी कितनी है वाहन चालक की, चालक अनुज्ञप्ति है, स्थायी है, शिक्षार्थी है, किशोर है, बिना अनुज्ञप्ति का है या अन्य कोई विशिष्टियां हैं तो वो भर सकता है। चालक अनुज्ञप्ति संख्या, वाहन जो चला रहा है उसकी ड्राइविंग का नंबर, उसकी वैधता कब है वो भरेगा, उसको किसने प्रमाणित किया है, कौन अधिकारी दिया है वह, यान की रजिस्ट्रेशन संख्या, यान का प्रकार, स्वामी के ब्यौरे, नाम, मोबाइल नंबर, पता, बीमा के ब्यौरे, पॉलिसी संख्या, पॉलिसी की अवधि। इस तरीके से ये पूरी चीज़ें बताई गई है। चालक का व्यवसाय क्या है, वकील है, व्यवसायी है, क्लर्क है, चिकित्सक है, चालक है, अभियंता है, किसान है, हाउसकीपर है, मजदूर है, पुलिस अधिकारी है, राजनीतिज्ञ है, सेवानिवृत्त अधिकारी है, विद्यार्थी है, बेरोजगार है, विक्रेता है, कर्मी है, अन्य। ऐसे जो ये प्रारूप है इसको संपूर्ण रूप से भरेगा
अपनी पहचान चिन्ह लगाएगा और हस्ताक्षर करके स्वप्रमाणित करके सत्यापित करके वह पुलिस अधिकारी को 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत करेगा। ये आवश्यक चीजें हैं क्योंकि 2022 के बाद जैसे एक्सीडेंट होते हैं तो उनके लिए ये आवश्यक चीजें बना दी गई है और जो संपूर्ण जो प्रक्रिया है इसके अंतर्गत निष्पादित किया जाएगा। दोस्तों फिर से बताना चाहूंगा, यदि इस प्रक्रिया के अंतर्गत यदि एक्सीडेंट के मामलों का निष्पादन नहीं करते हैं, प्रक्रिया फॉलो नहीं की जाती है, तो ऐसे पुलिस अधिकारी या विवेचक के विरुद्ध राज्य पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई होगी और आवश्यक रूप से आपको करना चाहिए क्योंकि यह आपका अधिकार है। यदि इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं उस दुर्घटना को फर्जी या गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसको ध्यान रखें और इसका पालन करें। आज मैंने बताया 3, 4 और 5 के नियम। आगे वीडियो में बताऊंगा आगे जो है कि किस तरीके से और क्या प्रक्रिया होगी। इस जो मोटर यान दुर्घटनाओं के जो अन्वेषण की जो प्रक्रिया है यह कुल मिला के 42 जो नियम है इसके अंतर्गत है। तो मैं आगामी वीडियो में 6, 7, 8 ये बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।